1971 वाली हम हारे थे, 65 वाली हमारी किताबों में हम जीते हुए हैं। अच्छा। तीसरी कौन सी थी? 48 में हुई थी। तीसरी 48, वो रियासतों वाली की बात कर रहे हैं आप। तो आपको मैं यकीन से नहीं कह सकता कि यही स्कोर है, क्योंकि उनकी किताबों में वो जीते हैं, हमारी किताबों में वो जीते हैं। हमें हिस्ट्री का पता ही नहीं है। ये नहीं कि अब हमारी पाकिस्तान स्टडीज़ की बुक में जो है हर जंग भी हम जीते हैं, हमने इंडिया वालों का नुकसान किया। ये नहीं पता कि हमने सरेंडर भी किया है 71 में, हमने क्या किया, और 71 वाला जो वाक़या हुआ जो बांग्लादेश बना, उसके पीछे किसका हाथ था, रीज़न्स क्या थी उसकी, हमें उन चीज़ों का आम बंदे को तो पता ही नहीं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात। आप अक्सर अपनी आवाम को ये कहते सुना होगा, ये जो करवा रहा है अमेरिका करवा रहा है, ये इसराइल की साजिश है, ये इंडिया। भाई देखें, इसराइल, अमेरिका या इंडिया, यानी कि रॉ, मोसाद या CIA, ये हमें कभी भी आगे नहीं कहते कि अपने घर के बाहर कूड़ा फेंक दो। ये हमें कभी भी नहीं कहते कि चीज़ों को जो है वो आप ज़्यादा मुनाफा कमाओ, नाजायज़ मुनाफा कमाओ, नाप तोल में कमी करो, बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात ख़राब करो, एहसास छोड़ दो। ये हमें वो लोग नहीं कहते हैं। ठीक है। तो वो हमारे कैसे दुश्मन हो गए भाई, जो यूरोप में है, गल्फ में है। आप यकीन जाने, मुझे बड़ा दुख होता है जब वो मुझे बताते हैं कि यहाँ पे जो अच्छी जॉब्स हैं वो इंडियंस के पास है, पाकिस्तानियों के पास तो है ही नहीं। पाकिस्तानी बेचारा वहाँ पे क्लीनर है, वो बेचारा वहाँ पे मिस्त्री है, वो बेचारा वहाँ पे मजदूर है। हर साल इंडिया अपने इंडिपेंडेंस डे पे कोई ना कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करता है। ऐसे ही है। हम क्या करते हैं अपने इंडिपेंडेंस डे पे? मिली नगमा लॉन्च कर देते हैं। तो यहाँ से आप देख ले तरक्की का फर्क क्या है भाई, वो पॉलिश हो चुके हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लोग मुसलमान हैं, अल्लाह का शुक्र है, दुनिया में सबसे मजबूत कौम है। तो हमारा जो खौफ है वो लोगों में और जो नॉन मुस्लिम जो उनमें बिल्कुल है, और होना भी चाहिए। लेकिन इसमें ये चीज़ है कि मैं फिर वही बात करूँगा कि गवर्नमेंट की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोगों को ओब्लाइज करे दूसरी कंट्रीज़ में, और अगर वो इस तरह से नहीं करेंगे तो ये चीज़ें जो हैं वो आए दिन आपको सुनने के लिए मिलेंगी। चल झूठा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। इसी तरह हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, और हो सके तो उतना शेयर करिए। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। ये नहीं कि अब हमारी पाकिस्तान स्टडीज़ की बुक में जो है हर जंग भी हम जीते हैं, हमने इंडिया वालों का नुकसान किया। ये नहीं पता कि हमने सरेंडर भी किया है 71 में, हमने क्या किया, और 71 वाला जो वाक़या हुआ जो बांग्लादेश बना, उसके पीछे किसका हाथ था, रीज़न्स क्या थी उसकी, हमें उन चीज़ों का आम बंदे को तो पता ही नहीं है, और हमारी किताबों में लिखा भी नहीं है। आप थोड़ा सा गौर से देखें तो हमारी अपनी गलतियाँ जिसकी वजह से वो सारा कुछ हुआ। अब बांग्लादेश की मिसाल ले लेते हैं हम। अब बांग्लादेश वाले हमसे काफ़ी बेहतर हैं, उनकी इकॉनमी अच्छी है, वो लोग खुश भी हैं, ठीक है, खुश नहीं है। साउथ एशियन तो वैसे ही अपनी गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, लेकिन ये है कि वो पाकिस्तान से बेहतर हालात में है। तो अगर आज वो पाकिस्तान में होते तो वो भी हमारी तरह जलील हो रहे होते, तो क्या फ़ायदा, वो अच्छे रह गए फिर उनकी किस्मत। अब उसमें भी हमारा कसूर था, तब उन लोगों ने कुर्बानियाँ दी, उनके साथ बड़ा जुल्म हुआ, लेकिन खैर चले इन शॉर्ट असल में ये पूछना पड़ता है कि पाकिस्तान अभी भी आज़ाद है या नहीं है, क्योंकि बहुत सारे मौजू पे बात करते हुए हमें सोचना पड़ रहा होता है कि हम बात करें भी या ना करें। क्या हम वाकई आज़ाद हैं? आज़ाद सर, अब ये तो डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ मतलब किस चीज़ से रिलेट कर रहे हैं, कि हम किन के गुलाम हैं। अब अगर आप ये आज़ाद भी किसी का गुलाम होता है? नहीं, अब अगर हम कहें कि हम नहीं, आज़ाद तो नहीं है हम किसी चीज़ में भी, कोई हमारी इंडिपेंडेंट पॉलिसीज़ नहीं है। अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो वो IMF से या अमेरिका से, वर्ल्ड बैंक की उनकी पॉलिसीज़ के हिसाब किताब से होती है, ठीक है। उसके अलावा जो हमारी पॉलिटिक्स वगैरह में इश्यूज चल रहे हैं वो भी हम कभी नहीं कर सकते। 1947 में पाकिस्तान बना। जी बिल्कुल। 1947 से लेके 58 तक जी 11 सालों में आपके 8 वज़ीर आज़म बदल जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर चेंज हो गए, आपके प्राइम मिनिस्टर चेंज हो जाते हैं। आप उसके बाद जो आपका पहला कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो एक मजाक समझा जाता है, उसको मुअत्तल कर दिया जाता है। फिर दूसरा 1962 में बनता है, कवानीन तो उसमें भी होते हैं, ठीक है। वो उस आइन में तो नहीं लिखा था कि यार ये अमेरिका की पॉलिसी है, इसराइल की पॉलिसी है। अब 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन आप ले, वो चल रहा है। अब मैं ये बात करने का, ये बहुत बड़ी बात है, ये इसको समझने के लिए भी एक सोच चाहिए। एक कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ पे आ गया और विजन को बदलना कहाँ पे आ गया। हम अपने आइन को पढ़ते ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है। हम जब उसे पढ़ेंगे हमें पता चलेगा
कि ये आइन क्या है, हमने कैसे चलना है, फिर हमारी सोच बदलेगी। ठीक है, आपने उनके वहाँ पे कैसे रिफॉर्म्स आए, हमारे यहाँ पे, और यूथ में क्या फ़र्क है? मैं ये सवाल बड़ा पूछता हूँ क्योंकि मैं ये समझता हूँ किसी भी कंट्री में अगर डेवलपमेंट होगी वो तो मेरी वजह से, इनकी वजह से, यूथ की वजह से होगी। हमारी यूथ में, इंडिया की यूथ में फ़र्क क्या है? वो अगर क्राइसिस में थे, आज क्राइसिस से निकल के बहुत आगे जा चुके हैं। आप कह रहे हैं हमारा मुकाबला नहीं है। ऐसा क्या किया उन्होंने? उनकी यूथ ने किया, पब्लिक ने किया, उनकी गवर्नमेंट ने किया, किसकी वजह से वो आगे गए? इसके लिए आपको ना तारीख में जाना पड़ेगा। ठीक है। 1967 में एक उर्दू हिंदी तनाज़ा शुरू हुआ था सर सैयद अहमद खान के दौर में। ठीक है। उस दौर में सर सैयद अहमद खान ने जब तलीमी इनकलाब लाना चाह रहे थे तो वो पीट रहे थे मुसलमानों 1867 में कि मुसलमानों तलीम ले लो। मुसलमान कहते थे जी हम काफरों की तलीम क्यों लें, उन्होंने ले ली। ठीक है। आज वो बहुत आगे हैं, ठीक है। हम वो तलीम नहीं ले सके। आप ये मानना पड़ेगा तलीम में पीछे। जो सवाल आपका है कि ये कैसे होगा, भाई वो तलीम की कमी है। ठीक है। जब तक तलीम की कमी दूर नहीं होगी ये खत्म नहीं। नौजवानों में हमारे, मैंने मोस्टली नौजवानों को देखा है, ठीक है। मतलब उन्हें नहीं पता कि तालीम क्या चीज़ है। हम लोग मुसलमान हैं, अल्लाह का शुक्र है दुनिया में सबसे मजबूत कौम है। तो हमारा जो खौफ है वो लोगों में और जो नॉन मुस्लिम जो उनमें बिल्कुल है और होना भी चाहिए। लेकिन इसमें ये चीज़ है कि मैं फिर वही बात करूँगा कि गवर्नमेंट की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोगों को ओबलाइज करे दूसरी कंट्रीज़ में, और अगर वो इस तरह से नहीं करेंगे तो ये चीज़ें जो हैं वो आए दिन आपको सुनने के लिए मिलेंगी। तो जो गवर्नमेंट के लोग हैं या गवर्नमेंट के जो रिस्पॉन्सिबल्स हैं उनको चाहिए कि इस तरह की कोई पॉलिसी बनाएं ताकि लोगों को वहाँ जाके ऐसा महसूस ना हो कि वो पाकिस्तानी नहीं है या पाकिस्तान उनके पीछे सपोर्ट नहीं कर रहा। हर कंट्री के जो हैं वो लोगों को उनका मुल्क सपोर्ट करता है, ना कि वो उनके वहाँ के लोग सपोर्ट। सर ये आपने बात 100% ठीक की है कि इंडियंस कहीं भी चले जाएं उनकी कंट्री का, उनकी गवर्नमेंट का उनको पीछे से फुल सपोर्ट होता है। अब यूक्रेन और रशिया की वॉर का मामला देख लें, किस तरह इंडिया ने अपने लोगों को वहाँ से निकाला। हमारे स्टूडेंट वहाँ पर स्टक रह गए। फाइनली उन्हें इंडिया का झंडा इस्तेमाल करते हुए अपनी जान को वहाँ से बचाना पड़ा, और हमारी गवर्नमेंट ने उनके लिए तब भी कुछ नहीं किया, और अभी भी हमारी गवर्नमेंट खामोश है। देखें ये तो आप आए दिन खबरें भी आप देखती हैं, बहुत से जो लोग बाहर के मुल्कों में रह रहे हैं बड़ी मुश्किल से ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं, यहाँ से अपने वालदैन के प्रॉपर्टी जेवर बेच के जाते हैं वहाँ पे, और वहाँ जाके रोज़गार ढूंढते हैं, वहाँ भी रहने के खर्चे ये वो। लेकिन बड़ा अफसोस होता है, दुख होता है ये चीज़ देख के कि जो पाकिस्तानी है वहाँ पे इंतहाई परेशान है। ये नहीं कि सिर्फ फ्रांस में, हर कंट्री में, जहाँ पे दुबई है, मेरे कुछ दोस्त भी दुबई में हैं और कुछ यहाँ से MBA करके टैक्सी चला रहे हैं वहाँ पे, और 3-4 साल बाद फिर वापस आ जाते हैं इधर के। यार वहाँ पे उस तरह से कुछ सपोर्ट नहीं है पाकिस्तानी गवर्नमेंट की भी और वहाँ के जो लोग हैं उनकी भी।